क्या कभी ये सोचा है कि पाकिस्तान से एक्सपोर्ट कैसे शुरू की जाए, खास तौर पर तब जब ना कोई तजर्बा हो और ना ही कोई बहुत बड़ा सरमाया? ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत से लोगों के जहन में आता है। चलें, आज इस पूरे प्रोसेस को बिल्कुल आसान स्टेप्स में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या वाकई एक आम इंसान बगैर किसी बड़ी इन्वेस्टमेंट या खास नॉलेज के इंटरनेशनल मार्केट में कदम रख सकता है? जब भी हम ग्लोबल ट्रेड की बात करते हैं ना, तो कुछ ऐसी ही तस्वीर जहन में आती है। लेकिन ये सिर्फ कंटेनर्स और जहाज नहीं है, ये असल में मौक़े का एक समंदर है जिसमें पाकिस्तान भी एक अहम खिलाड़ी है। और दिलचस्प बात यह है कि इसका हिस्सा बनना मुमकिन है। और इस सवाल का जवाब है हाँ, बिल्कुल। दुनिया में हजारों लोग जीरो एक्सपीरियंस से एक्सपोर्ट शुरू करते हैं और कामयाब भी होते हैं। असल चीज बस एक ही है कि सही तरीका समझ में आ जाए। ठीक है, तो अगर किसी को एक्सपोर्ट की अलिफ बे भी नहीं पता तो वो सबसे पहले करे तो करे क्या? देखें, सबसे पहला और सबसे अहम कदम है प्रोडक्ट का इंतखाब, यानी ये फैसला करना कि कौन सी चीज़ एक्सपोर्ट करनी है। पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनकी पूरी दुनिया में डिमांड है, जैसे चावल, मशहूर हिमालयन पिंक सॉल्ट, खेलों का सामान और हमारे गारमेंट्स और लेदर की प्रोडक्ट्स। एक नए एक्सपोर्टर के लिए सबसे अच्छा मशवरा यही है कि वो ऐसी प्रोडक्ट चुनें जो यहाँ मकामी तौर पर आसानी से मिल जाती हो। ओके, तो चलें इसको आगे लेकर चलते हैं। सबसे पहला स्टेज है कानूनी रजिस्ट्रेशन और तैयारी का। यूं समझ लें कि ये वो बुनियाद है जिस पर पूरे एक्सपोर्ट बिजनेस की इमारत खड़ी होगी। देखने में ये प्रोसेस शायद थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन इसे इन 4 आसान स्टेप्स में तकसीम किया जा सकता है। नंबर 1, अपनी कंपनी रजिस्टर करवाएं। फिर FBR से अपना नेशनल टैक्स नंबर यानी NTN लें। इसके बाद अपने शहर के चेंबर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप हासिल करें और आखिर में कस्टम्स क्लियरेंस के लिए VBOC ID के लिए रजिस्टर हो जाएं। ठीक है, जब कंपनी कानूनी तौर पर सेट हो गई तो अब आता है अगला कदम, अपनी प्रोडक्ट के लिए सही मार्केट ढूंढना और सबसे ज़रूरी ऐसे बायर्स ढूंढना जिन पर भरोसा किया जा सके। तो सवाल यही उठता है कि कोई नया बंदा बायर्स कहाँ से लाएगा? इसका जवाब है इंटरनेट। ऑनलाइन रिसर्च करके पता लगाया जा सकता है कि आपकी प्रोडक्ट की सबसे ज़्यादा डिमांड किस मुल्क में है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा सिर्फ एक मिसाल से हो जाएगा। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने सिर्फ 1 साल में $70.7 मिलियन का हिमालयन पिंक सॉल्ट एक्सपोर्ट किया था? ये सिर्फ एक छोटी सी मिसाल है कि अगर सही प्रोडक्ट को सही मार्केट मिल जाए तो कितना फायदा हो सकता है। और बायर्स से डायरेक्ट राब्ता करने के लिए अलीबाबा, ट्रेड की और यहाँ तक कि लिंक्डइन जैसे B2B प्लेटफॉर्म्स बेहतरीन हैं। इन वेबसाइट्स पर आपको दुनिया भर के हजारों वेरीफाइड इंपोर्टर्स मिल जाते हैं। ओके, तो जब कोई पोटेंशियल बायर मिल जाता है और वो आपकी प्रोडक्ट में दिलचस्पी जाहिर करता है, तो फिर बात आगे बढ़ती है अगले स्टेज की तरफ, ऑर्डर और एग्रीमेंट को फाइनल करना। देखें, जब बायर आपका ऑर्डर कंफर्म करता है तो आप उसे एक प्रोफॉर्मा इनवॉइस भेजते हैं। ये क्या चीज़ है? ये बुनियादी तौर पर एक कच्चा बिल होता है जिसमें प्रोडक्ट की सारी तफसीलात, उसकी कीमत और शिपिंग की शराइत साफ साफ लिखी होती हैं। तो ये डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये ना सिर्फ ऑर्डर को कंफर्म करता है बल्कि बायर को भी इसकी बुनियाद पर पेमेंट का इंतजाम करने में मदद देता है, जैसे अगर उसने लेटर ऑफ क्रेडिट यानी LC खुलवाना हो। जब ऑर्डर फाइनल हो गया, पेमेंट की शराइत तय हो गई, तो अब आता है असल काम, अपनी प्रोडक्ट को फिजिकली बायर तक पहुंचाना और उसके लिए ज़रूरी कागजी कार्रवाई पूरी करना। प्रोडक्ट को अच्छी तरह पैक करने के बाद एक शिपिंग कंपनी या फ्रेट फॉरवर्डर को हायर किया जाता है। इनका काम होता है आपके सामान को हिफाजत से बंदरगाह तक ले जाना और फिर जहाज पर लोड करवाना। इस स्टेज पर कुछ बहुत अहम डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। इनमें शामिल हैं कमर्शियल इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, बिल ऑफ लेडिंग जो इस बात का सबूत है कि सामान शिप हो गया है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जो ये बताता है कि माल पाकिस्तान में बना है, और स्टेट बैंक के लिए फॉर्म E। और फिर आता है वो हिस्सा जिसका सबको इंतजार होता है, अपनी मेहनत का फल यानी पेमेंट वसूल करना। इंटरनेशनल ट्रेड में पेमेंट के लिए काफ़ी महफूज तरीके हैं। इनमें सबसे आम है एडवांस पेमेंट, लेटर ऑफ क्रेडिट यानी LC जो कि एक किस्म की बैंक गारंटी होती है, या फिर डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र। तो चलिए वापस अपने पहले सवाल पर चलते हैं। ये सब कुछ समझने के बाद क्या एक बिल्कुल नया बंदा वाकई ये सब कर सकता है? और जवाब वही है, जी हाँ, बिल्कुल कर सकता है। देखें, शुरू में ये सब शायद थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन जिस दिन पहला ऑर्डर कामयाबी से पूरा हो जाता है ना, असल एतमाद और तजुर्बा वहीं से मिलता है। बस एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, तजुर्बा पहले नहीं आता, तजुर्बा काम करने से आता है। पहला कदम उठाना ही कामयाबी की तरफ सबसे बड़ा कदम है।